दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अगर हम कहें रामनवमी की बात करें तो रामनवमी से लेकर के आज तक जो मसले सामने आ रहे हैं, यानी बिहार शरीफ और सासाराम के जो मसले सामने आ रहे हैं, वो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि नियंत्रण में है सारा कुछ, लेकिन इस बात की जो भनक है वो अन्य राज्यों तक कहें या देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच चुके हैं और अन्य हिस्सों से ही कई तरह के बयान आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि नीतीश जी को मध्य प्रदेश आना चाहिए और आकर के शासन कैसे चलता है इसको सीखने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। चलिए, जदयू से ही डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं। दरअसल डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट हैं और जदयू के प्रवक्ता भी हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं। तो इन्हीं से आज बात करते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार जी को मध्य प्रदेश जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। बड़ा ही हास्यास्पद बयान है मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी का, जो अपने मुख्यमंत्री के चाटुकारिता में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस पर कि कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है। खाली हास्यास्पद है और हंसी आती है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहे जाते हैं जी। और इनके जो न्याय के साथ विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो इन सब बातों में इनका जो है लोक कल्याणकारी उपक्रमों में, कार्यक्रमों में इनका शुमार है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की जो आका सरकार है, केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार, जी। मोदी सरकार ने कितने नीतीश जी के योजनाओं को रीपैकेजिंग कर, अलग नाम देकर उनको चलाया है। जैसे सर? तो जैसे कि आप अगर देखेंगे तो जीविका को, दीदी को आजीविका नाम से चला दिया। अच्छा। हर घर नल का जल, इसको भी वो रिपैकेजिंग करके वो चला रहे हैं इसी को। हर घर बिजली, ये पहले नीतीश जी की योजना का था, अब वो भी कर रहे हैं लोग, केंद्र सरकार। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी योजनाओं का नकल करना चाहिए और नकल की तो अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का लाभ होना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर उनके ही किसी राज्य के, जिस राज्य की शिकायत मैं नहीं करना चाहता, उनके शासन के हालात में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, सारे राज्य हमारे अपने हैं, लेकिन उस पर मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह का तुलना की जहाँ तक बात है, जब हम हमारे योजनाओं का उनकी जो आका सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, जब वो नकल करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के मंत्री जी के बयान का क्या मायने है। नरोत्तम मिश्र जी ने यहाँ तक कहा है, गृह मंत्री हैं वो, और उनकी बात जो है, अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की भी ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ अगर रामनवमी की जुलूस निकलती है तो लोग ऊपर से गुलाब बरसाते हैं, लेकिन नीतीश बाबू के यहाँ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, ये सर्वविदित है कि भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर राजनीतिक जहर का बीज बोकर वोट की राजनीति और राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, ये सर्वविदित है। हमारे यहाँ अगर एक आध जगह कुछ घटनाएं हुई तो पूरी मुस्तैदी से राज्य सरकार, नीतीश सरकार, पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर नकेल दिया, स्थिति नियंत्रण में लिया। और जो ये घटना भी हुई तो वो स्वतः नहीं थी, ये सर्वविदित है कि घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। और साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे ये जल्द ही उजागर होगा। और उसके बाद नरोत्तम मिश्र जी क्या कम टिप्पणी करेंगे, ये देखना बड़ा ही अच्छा होगा, दिलचस्प होगा कि हम देखें, क्योंकि सारे अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और कौन किया और किसने करवाया, सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और सारे लोग इस बात पर सामने आएंगे। और तब जो इनको लगेगा कि हमारे यहाँ पत्थर क्यों नहीं फेंका और उनके यहाँ क्यों फेंका, ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और नरोत्तम मिश्र जी की बोलती बंद हो जाएगी, वो भागते फिरेंगे। सर, इफ्तार पार्टी में गए नीतीश कुमार जी, राज्य के हमारे मुखिया हैं,
इफ्तार पार्टी में गए गिरिराज सिंह बहुत जल्द जो है इस पर भी बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवा रहे हैं जनाब वहाँ पर जा कर के, और स्थिति ये है राज्य में, तो काहे नहीं मस्जिद में ही वो ऑफिस खोल लें। देखिए, माननीय गिरिराज सिंह जी के अनर्गल बयानबाजी के लिए वो फेमस हैं। उनकी बातों का नोटिस लेना और टिप्पणी देना भी भाई कोई बहुत लॉजिकल प्रतीत नहीं होता है, लेकिन खैर उन्होंने जो बोला है तो बताया जाता है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी पूरे धर्मनिरपेक्षता के संविधान के एसेंस का पालन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है कौन सा धर्म को प्रैक्टिस करे और प्रीच करे, और सारे उत्सव, सारे धर्म के उत्सव हमारे लिए एक हैं और सभी के धार्मिक उत्सवों में हम शामिल होते हैं। हम रामनवमी के शोभा यात्रा में भी गए, हम महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में भी गए, हम एक इफ्तार जो एक रमज़ान का पाक महीना है जिसमें कि मुस्लिम भाई लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ादारों के साथ इफ्तार करने से, रोज़ा खोलने से ये एक अमन चैन की दुआ की जाती है प्रदेश के लिए, सौहार्द के लिए, और अमन चैन की दुआ की जाती है, क्योंकि राज्यों को अमन चैन की दुआ। साथ में एक चीज़ और मांगा जाता है कि भाजपा वालों के भी मस्तिष्क का कुछ इलाज करें, ये दुआ भी मांगी जाती है, क्योंकि ऐसे सकारात्मक चीज़ों में इस तरह के नकारात्मक बयान देने वालों का मतलब क्या मानसिक स्थिति है, यह सहज अनुमान का विषय है। सर, एक सवाल और है कि एमएलसी खालिद अनवर जो हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया था नीतीश बाबू के पोस्टर के साथ में, और पीछे बैकग्राउंड में उस पोस्टर पर जो है वो लाल किला की जो प्राचीर है लाल किला का, वो दर्शाया गया था। इस पर भी गिरिराज सिंह ने स्पष्ट कहा है कि अब लाल किले पर झंडे फहराने वाली जो स्वप्न है उनकी तो पूरी हो गई, अब क्यों नहीं अपने नाम के आगे पीएम लिखवा ले नीतीश कुमार, एफिडेविट करा के उसको साट लें और तब वो खुद को पीएम माने। ये भी उनके शैतानी दिमाग का कल्पना है कि अगर पीछे बैकड्रॉप अगर लाल किला का है तो ये व्यक्ति पीएम बनना चाहता है। ये कौन सा लॉजिक है? लाल किला हमारा हेरिटेज बिल्डिंग है, पीछे बैकड्रॉप में है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने का सवाल है, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट अनेकों नेक बार यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो वो प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं और न प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। वो विपक्षी एका के सूत्रधार और मालाकार होकर भाजपा मुक्त भारत की जो परिकल्पना, जो फॉर्मूला हमने बिहार फॉर्मूला से सेट किया है, वैसे ही 2024 में भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना को पूरी तरह साकार करेंगे जब हम केंद्र सरकार में भाजपा सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। इसमें प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार कभी है ही नहीं। ऐसे में इस तरह का एक बैकड्रॉप देख करके ये कल्पना करना ये बताता है कि कहीं न कहीं भाजपा वालों में बिहार की सत्ता जाने की छटपटाहट है और 2024 की में सत्ता जाने की आशंका है। इसी सत्ता जाने की आशंका में वो पैरानॉइड हो चुके हैं, पैरानॉइड हो चुके हैं। ये एक मानसिक समस्या, एक मनोवैज्ञानिक समस्या है कि हर बात में नीतीश कुमार जी में लगता है कि ये आएंगे और हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि सत्ता उनकी जानी तय है। तो इसके लिए वो भयभीत हैं और भय में इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील भारतीय जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं, पटना में बड़ा नाम है इनका। तो निश्चित तौर पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश बाबू की जो भी क्रियाकलाप हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को भय हो रहा है और भयभीत है, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसी स्थिति में इस तरह के अनर्गल प्रलाप करना उसी का एक दुष्परिणाम हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ और नया आयाम जो है वो निकल के सामने आता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।